ऑपरेशन गंगा के तहत जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार इस ऑपरेशन को काफी आगे बढ़ा रही है, इस मामले में बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ में हैं। सर, ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार यूक्रेन से और उसके आसपास से छात्रों को लाया जा रहा है। देखिए, ऑपरेशन गंगा भारत के सामर्थ्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प का सबूत है और इस युद्ध के बारूदी ढेर से हिंदुस्तान के नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना और उस लाने के संकल्प के साथ जो काम हो रहा है उससे हजारों की संख्या में भारतीय छात्र और भारतीय नागरिक अब तक हिंदुस्तान आ चुके हैं। एक विपरीत परिस्थितियां हैं, एक संकट का समय है और हमेशा संकट के समय में जिस तरह प्रधानमंत्री जी संकट मोचक की भूमिका निभाते रहे हैं, अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं, उसी का एक प्रमाण है। और हम लोग जितनी भी एजेंसीज हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितना भी सिस्टम है, वो पूरी तरह से सक्रियता के साथ प्रोएक्टिव तरीके से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित हिंदुस्तान लाने के लिए दिन और रात काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो एक फैसला लिया गया 4 मंत्रियों को विदेश भेजना, जिससे कि वो आसपास में तमाम चीजों को कर सके, इसको वो बहुत महत्वपूर्ण है। 4 मंत्री विदेश में हैं। लगभग पूरी की पूरी सरकार के सभी मंत्री यहाँ पर भी प्राथमिकता के आधार पर इसी काम में लगे हुए हैं कि भारत के नागरिकों को कैसे सुरक्षित वापस लाएं। एक सवाल है आपसे। उत्तर प्रदेश के आप हैं, उत्तर प्रदेश के भी काफी छात्र वहां पे फंसे थे जिनको वापस लाया गया, वो आप सभी अपने घर पे जाकर के काफी खुश हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सभी नागरिक सुरक्षित वापस आ रहे हैं और सभी सुरक्षित वापस आए, यही हमारा संकल्प है। दिल्ली एयरपोर्ट पे हमारे साथ में मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं। सर, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार काफी तेज गति से चल रहा है और लगातार एयरफोर्स के भी विमान जो हैं छात्रों को रेस्क्यू कर रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? अभी तक लगभग 18 फ्लाइट आ चुकी हैं, जिसमें लगभग 4000 विद्यार्थी यूक्रेन से यहाँ आ गए हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे घटनाक्रम पर बहुत बारीकी से नज़र रख रहे हैं और वहाँ पर हमारे पढ़ने वाले एक विद्यार्थियों और नागरिकों को लाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऑपरेशन गंगा के तहत जिस तरह से सरकार के द्वारा प्रबंध किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे 4 मंत्रियों को भी अलग अलग देशों में जो सीमावर्ती देश हैं यूक्रेन के, वहाँ पर पहुँचाया गया है और ये एडवाइजरी जारी की गई है। पहले दिन से इस बात को आगे बढ़ाया गया कि वहाँ से विद्यार्थी निकल के पड़ोस के राष्ट्र में पहुँच जाएं, जो भी संसाधन मिले, और वहाँ पहुँचने के बाद फिर उनके ठहरने की, भोजन की और लाने की सारी व्यवस्थाएं करने के लिए जो हमारे 4 मंत्री वहाँ पर भेजे गए हैं, वो कूटनीतिक प्रयासों से भी और विद्यार्थियों को वहाँ पर उनके ठहरने, भोजन की व्यवस्था और उनको सुरक्षित यहाँ पर पहुँच सकें। ऑपरेशन गंगा के तहत सरकार के द्वारा बहुत गंभीरता से इस संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले 24 घंटे में लगातार फ्लाइट आ रही हैं, सुबह से अभी आ रही हैं और 24 घंटों में लगभग 15 फ्लाइटें और आना है, जिसमें ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में पढ़ने वाले हमारे सारे विद्यार्थियों को लाने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। आप लोग सब तमाम ऑपरेशन पे आप लोग नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन लगभग क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि कब तक ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, कितने दिनों में? तो सरकार बहुत जल्द लाने के लिए कदम उठा रही है। जो कुछ भी वहाँ पर छात्र बचे हुए हैं उनको सबको एडवाइजरी दी जा रही है कि आप वहाँ से निकलिए, निकल कर आप कहीं भी पास के राष्ट्र में पहुँच जाइए, चाहे पोलैंड पहुँचे, हंगरी पहुँचे, रोमानिया पहुँचे, जहाँ भी पहुँचे, और वहाँ से जो भी वहाँ पहुँच रहे हैं उनको लाने के लिए सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर हो रही हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह से देखा जाए तो भारत मूल के तमाम जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूक्रेन या उसके आसपास में फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ ही ऑपरेशन गंगा के तहत एक काफ़ी तेज़ गति से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली एयरपोर्ट।